नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 मार्च फ्लोरा धतूरे के अचूक उपाय। धतूरे के फूल स्त्री विशेष ध्यान से सुनिएगा, मनोकामना होगी पूरी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 1 मार्च को फ्लोरा दोज का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन हम सभी को धतूरे का उपाय करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फ्लोरा दोज एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले धतूरा समर्पित किया था। और अगर आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष को बहुत जल्दी पूरा करना है तो आप धतूरे का फूल का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय आप सभी को करना है। ठीक है ना, अलग सा है, प्यारा सा है, उपाय है तो समझने की कोशिश करो। देखो, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने, जब आपकी कोई आवश्यकता नहीं कि धतूरे का फूल हमें कहाँ मिलेगा, तो इस टाइम पर वेद मौसम धतूरे आपको ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होंगे और फूल भी मिल जाएगा। ठीक है ना, धतूरे का फूल होता है, एक लंबा सा होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही विशेष दिन है। यही दिन धतूरे का दिन माना जाता है, इसलिए इस उपाय को आपको बता रही हूँ। सिर्फ एक फूल चाहिएगा, धतूरे का बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं। धतूरे का फूल लेकर पहुँच जाना सीधे महादेव के शिवलिंग के पास। और इस उपाय को आप कभी भी सुबह कर सकते हैं, शाम को, जब भी आपको पता चले इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय का कुछ नियम है, उस नियम को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले धतूरे के फूल को समर्पित करने से पहले महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना है। किसके नाम से जल चढ़ाओगे? अवधेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बता रही हूँ, अवधेश्वर महादेव के नाम से, कि आप चीज़ों को समझ पाओ। और अवधेश्वर महादेव का जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में धतूरा कौन सा पुष्प, सफ़ेद कलर का पुष्प होता है और वही जो फूल महादेव को प्रिय होता है, आपको क्या करना है, उस फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। धतूरे के डंडी होगी वह माता अशोक सुंदरी की तरफ, बाहर की तरफ होनी चाहिए और फूल का पोजीशन आपकी तरफ होना चाहिए। समर्पित करके जो आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विशेष है, जो काफ़ी दिनों से अधूरी थी, वह इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही, उस इच्छा की पूर्ति की कामना के लिए आप ऐसे समर्पित करना है। और दोबारा से फिर एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र चढ़ा देने से आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति का कोई समस्या नहीं होगी, उसे बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। पहला नियम। दूसरा नियम मान लेते हैं, इस केस में आपको धतूरे का फूल नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? अगर धतूरे का फूल ना मिल पाए तो आप कोई भी 3 पुष्प, कितने पुष्प, किसी भी प्रकार के, किसी भी पेड़ के 3 पुष्प, केतकी का पुष्प को छोड़कर किसी भी 3 पुष्प को अगर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर फ्लोरा दोज पे समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। लेकिन नियम यह कहता है कि सबसे पहले आपको खोजना है फूल को। धतूरा का फूल नहीं मिलता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जैसे हम बात बता देते हैं कि शमी का पत्ता जिसको नहीं मिलता है वह चावल का एक दाना ले ले। तो लोग पता क्या करते हैं, कहते हैं कि तो बताया था शमी का पत्ता ना मिले तो चावल खोजते हैं ही नहीं। पहले खोजना होता है, तब अल्टरनेट इस्तेमाल करना होता है, तभी पूजा स्वीकार होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप ऐसा किया करो। चलिए, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अब फूल से ही संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह जो दूसरा उपाय होगा, यह 2 चीज़ों में काम आएगा। सबसे पहला तो यह आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा और दूसरा उपाय यही आपकी बीमारी के लिए होगा। कौन सा पुष्प इच्छा पूर्ति के लिए समर्पित करना है और कौन सा पुष्प बीमारी के लिए समर्पित करना है, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। जो फूल आप सभी को लेना है, कौन सा फूल भाई, जल्दी से बताओ। आंकड़े का पुष्प। कौन सा पुष्प? आंकड़े का पुष्प। फूल के 2 कलर होते हैं। कौन से? एक तो यहाँ पर आपको पूरा वाइट लेना है, तो एक तो ऐसा होता है, एक जिसके अंदर हल्का सा पर्पल, हल्का सा ब्लू कलर में एक छीट पड़ी होती है। 2 कलर में आपको धतूरे का पुष्प होता है, वह देखने को मिलता है। अब दोनों पुष्प के अलग अलग फायदे होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति रोगी है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही हो तो आपको सफ़ेद आंकड़े का पुष्प लेना है। और समझिएगा, अब जो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प आपके पास में है, ठीक है ना, आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक लेना है और गुच्छा नहीं लेना है।
सबसे पहले एक गुच्छे को समर्पित करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है ना। फिर इस धतूरे को चेंज नहीं करना है, इसी में बार बार धतूरे बोल रही हूँ, इसलिए इस मदार की पुष्प को उठाइएगा और यही सफ़ेद आंकड़े का पुष्प फिर आप अगर अलग से नहीं लेना है, यही उठा लेना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अपनी जो भी घर में बीमार रोग है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, दवा करा करके परेशान हो गया है, तो आपको समर्पित कर देना है। आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, पहला। जो दूसरा, आपके पास में हल्का पर्पल कलर का जो फूल है, उसे आंकड़े के पर्पल के फूल को माता को अशोक सुंदरी के स्थान पर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि हम यह उपाय अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं। तो सीधा पर्पल कलर के पुष्प को, फूल को आंकड़े के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और जल चढ़ा देना है। नियम समझिएगा, आप कोई भी उपाय कर धतूरे का कर रहे हो, अगर आप कोई भी उपाय कनेर के पुष्प का कर रहे हैं, तो आप कोई भी उपाय अगर आंकड़े की जड़ या आंकड़े के पुष्प से कर रहे हैं, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे तो उसके जल को रोक करके आचमन नहीं करना है, वरना आप बीमार पड़ सकते हो, इसलिए यह जहर हो सकते हैं। हम यह धतूरा हुआ, कनेर के पुष्प हुए, आंकड़े का पुष्प हुआ, अब इस भाव से महादेव को चढ़ाते हैं। शिव शंभू, आप हमारे जीवन के इस जहर रूपी पीड़ा को आप लेकर के और हमारे घर में रोग मुक्त कर दें, हमारा पूरा परिवार सुख शांति और समृद्धि के साथ वास करे। इसलिए जब भी हम धतूरे, कनेर या आंकड़े का कोई भी उपाय को समझाते हैं, इस बात को मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ कि इसका जल का आचमन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। वैसे ही तीसरा उपाय हमें मंगलवार को करना चाहिए, बट फ्लोरा दोज के दिन धतूरे से संबंधित कोई भी उपाय करने से लिए आपको पूरी छूट दी जाती है। तो आप सभी को उपाय करना है, लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करना, इस उपाय को जब हम कुछ हार जाएं या आपकी इच्छा पूरी ना हो, तो आप इस उपाय को कर लेना, ठीक है ना। इससे सुंदर दिन धतूरे का ही है, उपाय करने को नहीं मिलेगा। इसके लिए मात्र एक धतूरा लेना है और यह उपाय आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए होता है। देखो, मैंने अभी भी आपको बताया है कि उपाय बताने जा रही हूँ, यह स्पेशली मंगलवार को किया जाता है, लेकिन फ्लोरा दोज के दिन धतूरे का कोई भी उपाय करने से पूरी छूट दी जाती है, ठीक है ना। एक धतूरा लेना है, धतूरे को क्या करना है, खड़ा धतूरा लेना है, इसको ऐसे बीच से फाड़ दो, चाकू से या ब्लेड से, जो भी आपके पास में काटने वाली चीज़ हो। नहीं काटना है तो फाड़ दो हाथों से, इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज निकलेंगे, बहुत सारे धतूरे में से आपको हरा बीज निकलता है, बहुत से ब्राउन निकलते हैं, बहुत से ब्लैक निकलते हैं। आप कलर मत देखना, बस यह देखना कि धतूरे का बीज है, हमें मिला है। बहुत सारे धतूरे में वाइट कलर के निकलते हैं, तो आप ये मत देखना कि हमने बताया था कि ये निकलेगा, किसी कलर का निकल सकता है, उसको निकालना है। धतूरे के बीज को आपको अपने पास में रखना है। धतूरे को ये छिलका होगा, ऐसे ही उधर उधर नहीं फेंक देना है, किसी पेड़ के नीचे फेंक देना है, किसी वृक्ष के नीचे फेंक देना है। बाकी का धतूरा के बीज जो होंगे, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर के लेकर जाना है। सबसे पहले छोटा सा एक लोटा जल चढ़ाना है। जो धतूरे का बीज है आपके पास में, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने जीवन के कष्टों को कहते हुए, धतूरे का बीज महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और इसी बीज के ऊपर अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड रख करके, जो भी चीज़ आप महादेव से मांग लेते हैं, वह सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होती हैं। खासकर अगर कोई कष्ट जीवन में चल रहा है, तो उन कष्टों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना नहीं है। आप लोगों ने यह 3 उपाय की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो हमारा चौथा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को यह हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है ना। एक चुटकी काले तिल, मात्र ज़्यादा नहीं, एक चुटकी काले तिल लेने हैं और काली मिर्च को एक चुटकी नहीं, एक चुटकी मात्र काले तिल और एक काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर ला करके समर्पित कर देना। किसके नाम से?
यहाँ पर आपको बता रही हूँ। चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहता है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छी तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ओम श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।